हमारे साथ खुद इस वक्त आज तक पर लाइव है और उनका यह कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाया गया और उनको शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए उन पर दबाव बनाया गया। तारा जी, एक बार मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं, आप अभी भी कह रही हैं, क्योंकि वो शख्स अभी भी जब निकला तो वो यही कह रहा था कि मैं कोहली हूं और मैं नहीं हूं मुस्लिम, मैं सिख हूं, ये वो बता रहा है। क्या सबूत है आपके पास कि वो मुसलमान है, मुस्लिम है? अगर मेरे पास सबूत होता मैम तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती, मैं आपको ये सबूत दे देती। जो मेरे पास सबूत है और जो हाजी हुसैन अंसारी साहब के कार्ड के थ्रू मुझे पता चला कि उसका नाम रकीबुल खान साहब है, वो खुद उस मिनिस्टर ने ये कबूल किया कि हाँ मैं इस इंसान को पिछले 1 साल से रकीबुल खान के नाम से जानता हूँ। और जहाँ तक बात रंजीत सिंह कोहली की है, वो बात तो मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि मेरी शादी भी तो किसी एक रंजीत सिंह कोहली के नाम से ही हुई थी। जो उसकी कंपनी है, जो उसके लोग हैं, वहाँ पे वो सब कुछ है। वो एक पूरी हिंदू बन के एक ज़िंदगी जी रहा है, उसके बाद वो क्यों पर्दे के पीछे एक मुसलमान ज़िंदगी जी रहा है और क्यों मुझे बेबस किया गया, इतना टॉर्चर किया गया इस हद तक कि कोई इंसान या तो मर जाए या उसे बेच दिया जाए या उसे काट दिया जाए अगर वो इस्लाम धर्म कबूल ना करे। इस चीज़ की जांच मुझे आप लोगों को, मैंने जो बोला कि मुझे इस चीज़ की ही तो जांच चाहिए। मेरे पास अगर सबूत होते तो फिर ये टॉपिक क्यों उठता। आभा सिंह जी, आपने लगभग पूरी बातचीत सुन ली है, क्या हो सकता है अब इसमें कानूनन? देखिए, एक चीज़ जो मैंने पेपर में पढ़ा है कि इस कोहली जो है, इनके पति, उनके पिता हिंदू थे। क्या ये सच है या नहीं? एक चीज़ तारा जी जवाब देंगी कि क्या इनके जो ससुर थे वो हिंदू थे? तारा जी, जैसा इसने बताया और जो पता चला कि हरनाम सिंह कोहली इसके पिता हिंदू थे, जो सरदार थे, और जो इसकी माँ ये दिखा रही है कि मैं हिंदू थी, आज वो कबूल करती है कि मैं मुसलमान हूँ। तो यही तो बात है कि आखिर ये लोग कौन है, हिंदू हैं या मुस्लिम है, ये तो खुद इन्हें नहीं पता। आभा जी, देखिए, अब इसमें अगर सही बात आती है तो इसमें अब पुलिस की इंक्वायरी बहुत सही होनी चाहिए, क्योंकि 494 इंडियन पीनल कोड कहता है कि अगर कोई पुरुष फ्रॉडलेंटली इलीगल मैरिज करता है तो उसमें 7 साल की सज़ा है। लेकिन सबसे पहले ये पुलिस को साबित करना होगा कि ये मुसलमान है, क्योंकि इनके पिता हिंदू थे। तो ये चीज़ जो है, इसको बिना वजह से पॉलिटिकल पार्टीज लव जिहाद करके एक धर्म के ये लोग ठेकेदार बन रहे हैं। मेरठ में भी इसी तरह से इन्होंने लोगों को मारने की और कम्युनल राइट करने की कोशिश करी कि वो लड़की को मुसलमान अगवा कर ले गए, उसका धर्म परिवर्तित किया। इस देश में हर किसी को आर्टिकल 25 कहता है कि आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन फोर्सफुल नहीं हो सकता। तो इसमें पुलिस को यही इंक्वायरी करनी है कि क्या इनका कन्वर्जन किया गया, क्योंकि अगर इनके पति हिंदू हैं तो इनको मुसलमान बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक छोटा सा आपसे एक क्वेरी है, जल्दी से अगर आप उसका जवाब दे दें इससे पहले कि मैं रामेश्वर जी के पास, ये फोर्सफुल कन्वर्जन प्रूफ कैसे हो सकता है? क्योंकि ये बता रही हैं कि कोई सबूत नहीं है इनके पास, सिर्फ लड़की का बयान। क्या फोर्सफुल कन्वर्जन साबित करने के लिए काफी हो सकता है? जी बिल्कुल, सबूत तो चाहिए कानून में। अगर इनके पास कोई सामने एविडेंस नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा, कुछ लोग होंगे, गवाह होंगे, घर के सर्वेंट्स होंगे, कोई सबूत तो लाना पड़ेगा। ये अब पुलिस का काम है कि किस तरह वो अच्छे से कड़क इंक्वायरी करके सारे सबूत सामने लाती है। क्योंकि अभी जिस तरह के सामने पेपर्स आ रहे हैं उसमें उसके पिता हिंदू हैं, तो ये दोनों चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है। और इसको एक हम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बना के ना कोशिश करें कि दोनों समुदाय में झगड़े हो। और जो पार्टीज हैं, चाहे आपकी जो आरएसएस वगैरह हैं, ये तो कोशिश करेंगी कि इसी बहाने इलेक्शंस होने या इनको कुछ वोट मिले। आभा जी, आप जो है प्रश्न को राजनीतिकरण कर रही हैं। नहीं, सही नहीं, आप जो कर रहे हैं राजनीतिकरण, एक इंडिपेंडेंट मुद्दा है, इसको लव जिहाद पुलिस की सर्टिफिकेट पर इसको बना रहे हैं। इसमें अगर लीगल है, अगर दिखाई दे रहा बहुत सारा बयान जो है आपको झूठ लग रहा है। दीजिए, प्रॉब्लम क्या है आपको? आपको राजनेताओं से नहीं, आप मेरे को बताएंगे क्या वो लड़की का धर्म कन्वर्शन हुआ था? ये बिना वजह लव जिहाद निश्चित हुआ, लड़की अभी भी उस पर टिकी हुई है, लड़की अभी भी टिकी हुई है उस बात पर। आपने दबाव में अभी आप पुलिस की जांच पर आपके पति वाईपी सिंह ने पुलिस की कार्रवाइयां किस तरह से पक्षपाती होती है इसका बड़ा ग्रंथ लिखा है, और आप पुलिस की पक्षपाती कार्रवाइयों पर सलमान खान के मुकदमा लड़ रही है। और यहाँ आपको पुलिस की रिपोर्ट जो है वो जो है पूरी तरह से कुरान और गीता क्यों नहीं कर रहे शुक्ला साहब आप लोग?
आप दबाव डालिए कि सही जांच होना चाहिए, ये कहिए ना। न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, किस बात का इंतजार किया जाना चाहिए? हम और क्या कर रहे हैं? खुद मान रही है इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, ये कहना अपराध हो गया, ये कहना राजनीति हो गई। आपने लव जिहाद का नाम दे दिया इसको। लव जिहाद है ये। आप जांच के लिए क्यों नहीं दबाव डालते हैं कि सही जांच हो आप और अपराधियों को जो है दंड दिया जाना चाहिए? नहीं बन जाएगा। अरे आप पहले सामने लाइए तो, जब लड़के के बाप हिंदू है सिख है ना, सामने तो दिख रहा है ना। एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं तो लड़की तो सिर्फ दावा कर रही है, एक सेकंड। दावा तो जो है वो तर्क से ही सिद्ध होगा ना, उसका तो प्रमाण चाहिए ना। यही आपके सामने एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सोच है ये। एक सेकंड, उन्हीं से पूछते हैं तारा जी से। और मौलाना साहब आपसे मैं कानून एक नहीं सेकंड, चलता है। एक सेकंड मौलाना साहब आपसे मैं गुजारिश करूंगी। लड़की के बयान को आप बिना सबूत कैसे कह दे रही है? एक सेकंड, जांच प्रेम कहाँ हुई? एसआईटी बैठी क्या? प्रेम जी एक सेकंड। मौलाना जी मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी, वो लड़की हमारे साथ है और कम से कम उस पर कोई भी आरोप इस तरह से इस मंच पर नहीं लगना चाहिए। वो आजाद है अपनी बात कहने के लिए, अगर वाकई वो गुजरी है, और उसके शरीर पर निशान भी बता रहे हैं बहुत कुछ। तारा जी, क्या आपको लगता है कि लव जिहाद जैसा शब्द जिसका इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त राजनीति में, वो सही है आपके मामले में? मैम आप जो ये सारी बातें कर रही हो और वो जो सब लोग कह रहे हैं कि ये लव जिहाद, ये वो और ये कानून और ये मंत्री और ये, मैं एक आम लड़की हूँ। आम लड़की ने आप लोगों के सामने वो फरियाद रखा, अपनी वो जो दास्तां थी जो उसके साथ बीता है वो रखा कि एक लड़की को, एक हिंदू लड़की को क्यों मुसलमान धर्म मानने पे मजबूर किया जाता है, क्यों उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है, और अगर वो निकलना चाहती है तो क्यों उसे मारने की कोशिश की जाती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है और मुझे सिर्फ इस चीज़ का जांच चाहिए। आप इसे, कोई बोलता है पॉलिटिकल है, कोई बोलता है लव जिहाद है, मुझे सिर्फ इतना पता है जो मेरे साथ हुआ है। आप बोलते हो कोई सबूत नहीं, क्या एक इंसान ये सबूत दे के जाता है, या कोई लड़की को किडनैप ये बोल के किया जाता है कि हाँ मेरा ये नाम है, मैं इस एड्रेस पे इस लड़की को लेके जा रहा हूँ? ये किस सेंस से ये लोग बात कर रहे हैं? एक लड़की जिंदा है तो बहुत, हाजी हुसैन अंसारी साहब ने बहुत ही अच्छा वो बयान दिया है कल कि रेप होना, लड़कियों का मरना कौन सी आम बात है, आ गई बच के, बहुत बड़ी बात है, हो गया खत्म। ये आप सोच सकते हो, बड़े बुजुर्ग ये बात कहते हैं, उनके घर में माँ बहनें नहीं है, अगर उनके घर की किसी बेटी के साथ ये होता तब भी क्या वो यही बयान देते? बहुत महत्वपूर्ण। मैं मौलाना साहब का जवाब मैं इस पे लूंगी, लेकिन उससे पहले रामेश्वर चौरसिया जी, माफी के साथ क्योंकि मैं बहुत देर से आपके पास आ पाई हूँ। सवाल ये है जो सीधा अब इशारा करें मौलाना साहब और आभा सिंह जी भी और भी कई लोग, झारखंड में चुनाव है, अंजना जी इन लोगों से पूछिए कि जब केरल में ये शब्द आया था लव जिहाद तो किसने ऑब्जेक्शन किया था? छोड़ दीजिए शब्दों की बात, वो लड़की चीख चीख के कह रही है, उसके साथ अमानवीय कृत्य किया गया है, उसके शरीर पर जख्म के निशान है, और अब ताजुब होता है यहाँ पर बुद्ध लोग बैठे, आभा जी भी, क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत क्या वो कम है जो उसको जख्म दिए गए? ये सबूत कम है कि साजिश के तहत शादी की गई? मैं तो आपको ये कह रहा हूं, ये चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, ये पूरा रैकेट चल रहा है, सिर्फ एक मामला रांची का नहीं है। आप लोगों ने अपने चैनल पर दिखाया है कि कैसे ये मेरठ में हुआ, वहां हुआ, लड़कियों के बयान आपने दिखाया है, चैनल पर आपने दिखाया है, बहुत राष्ट्रीय चैनलों ने। अब एक लड़की चीख चीख कह रही है, आभा जी कह रही है, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, सुन लीजिए, पॉलिटिकल मत बनाइए। अंजन और जो केरल वाला मामला भी झूठ हो गया, लड़कियों की शादियां अगर उनमें कोई लव जिहाद नहीं था तो आप लेकिन गलत बिना सबूत के सच्चाई पे कानून जाता है। ये नेता लोग देश का कानून नहीं चलाएंगे। का मामला दिया कानून तो प्रेम शुक्ला की सच्चाई पर जाएगा ना, ये कह रही है आभा जी। विवाह हुआ था, आप एसआईटी बैठाइए ना इस मामले में और त्वरित जांच कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आपको, ये राजनीति कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है, पर्दाफाश होना चाहिए, जांच होना चाहिए, त्वरित जांच कीजिए, एसआईटी बैठाइए। क्या इसमें राजनीति है? कि कुछ लोग करते हैं इसको, और आभा जी तो आके पूरा इसको कलर ही दे दी, नॉन पॉलिटिकल आदमी इसको पॉलिटिकल बना रहा है, पॉलिटिकल आदमी जांच की मांग कर रहा है, लड़की पर इनको तरस नहीं आ रही है। मैं आपसे पूछता हूं,
क्या दिल्ली में इतने देखिए, लोग हंगामा तरस नहीं नहीं, किए फैक्ट होते की तो बात है। लड़की के पर उस जो लड़के जुर्म हुआ के था, पिता हिंदू उस हैं। लड़की पर ये तो आबादी ये सुन सारा लीजिए, सहयोग आबादी ही आप मान रही महिला है। होकर के महिला अरे के उस प्रति लड़की आपको के पिता हिंदू संवेदना कहाँ से नहीं हिंदू हुआ हो ये? रहा है। कहाँ से देखिए, सबूत आपके मैं पास है? आप एक वकील जरा होकर सबूत दिखाइए। की बात कर रही हूँ। आभासी संविधान जो आप जरा कहता है, सबूत जो दिखाइए। लड़की उस लड़की- कोई जो दिल्ली में फोर्स हुआ नहीं था, कर उस सकता। लड़की अगर का- प्रूव जो हो दिल्ली जाता में है दिसंबर में जात घटना हुई, धर्म तो अलग ये लोग बात सड़कों पे मैं कार्रवाई समझ रहा हुई, तो पुलिस लेकिन वही बिना रहती है। इंक्वायरी हुए लव ऐसी जिहाद घटनाएं होती करके है। सब समुदायों को झगड़ा अगर किसी लगा लड़की देना की नहीं हाँ है। भाई, नहीं, इससे कोई आवाज सर्टिफिकेट उठाकर दिखा रहे, सब में लिखा हुआ है कि जो है हिंदू है वो। आप दिखा दीजिए कि हिंदू नहीं है। एक सेकंड आप सबसे बातचीत करेंगे लेकिन तारा जी की तबीयत बहुत खराब है, बावजूद इसके उन्होंने आज तक पर आने के लिए हामी भरी थी। तारा जी, अफसोस होता है कि आपके मामले पर इस तरह की राजनीति अब हावी हो गई है, क्योंकि वीएचपी ने एक अलग तरह का संग्राम सड़कों पर किया, लात घूसों की बौछार हुई रांची की सड़कों पर, लव जिहाद के नाम पर इसको राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं एनकैश किया जा रहा है। तारा जी जी, आप जो हो रहा है ना वो आपके सामने है। मुझे बस ये बात समझ नहीं आ रही है कि कोई क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, जो ये प्रशासन कर रही है। आपने उसे छुपाया, जो आज ये दिन आ गया है कि एक दूसरे को दो धर्मों वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो इंसान अगर ये सामने आता, वो इंसान क्यों सामने नहीं आया? क्यों उसने ये नौबत आने दी कि आज इस हद तक बात आ गई है? क्यों तुमने एक हिंदू लड़की से शादी करके उसे धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर किया? वो जवाब आप उससे मांगे। क्यों हम लोग खुद में किन्हीं वजह से उनसे संपर्क हमारे साथ टूट गया है। एक बार फिर से मैं, तारा जी अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे सिर्फ करना चाहती हूँ। कहीं मन में ये डर है कि कानून सबूत मांगता है, सबूत की कमी में अगर मानसिक और शारीरिक रूप से आपका ये उत्पीड़न हुआ है, सबूत की कमी में कहीं इंसाफ न छूट जाए? डर नहीं, मुझे ये चीज़ बहुत खुल के बोला गया था, धमकी दी गई थी कि मैं हर वो सबूत मिटा दूंगा, और उस इंसान ने मिटा दिया है। इसमें उसके लोग, जितने लोग उससे जुड़े थे, उन्होंने उसे साथ दिया। आज वो 7 दिन के बाद आपको क्या लगता है वो आपके या मेरे ढूंढने से आया? वो अपनी मर्जी से सामने आया है। तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि उन्होंने वो सारे काम कर लिए। उसने ये मीडिया को कहा था मैं अपने इंतज़ाम तो कर लूँ, तो उसने कर लिया है। इसलिए मैं ये जांच सीबीआई तक करवाना चाहती हूँ, या मैंने प्रधानमंत्री को एक आम लड़की की तरह निवेदन किया है कि राष्ट्र हित के लिए ये जांच कराई जाए, क्योंकि कोई भी इंसान इस मुद्दे को ऊपर आने नहीं दे रहा है। एक आम केस की तरह इसे सॉल्व करके कि एक पति पत्नी का झगड़ा था और इसे दबा दिया जा रहा है। वो इवन ये लोग इसे ये भी बचाने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम है भी या नहीं। आप बस उसकी तो जांच करो हर तरीके से। ये स्टेट लेवल पे ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग उसका साथ दे रहे हैं, सारे लोग उसके साथ है, जो इस सबूतों को मिटाने में उसके साथ है, जो ये मानने को तैयार है कि हाँ वो एक रणजीत सिंह कोहली है। जो मैंने आपको कहा, कहीं तो आप जांच कराओ जो ये बातें सामने आए। जी बिल्कुल। रामेश्वर चौरसिया जी, ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, आपको लगता है कि वो एहसास भी है आपको कि इसकी वजह से इंसाफ रुकेगा? ये सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी के पास लिए चलती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, लव जिहाद, वीएचपी की तरफ से लात घूसा रांची की सड़कों पर, इस तरह से कहर बरपाना, इंसाफ के रास्ते में आप रोड़ा बन सकते हैं इसके जरिए? क्या ये एहसास है? और ये सब समझ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? नहीं, वो इंसाफ के रास्ते में नहीं है। दरअसल जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कुछ लोगों के आक्रोश का प्राकट्य हो रहा है। आप इंसाफ सुनिश्चित कीजिए ना। इस लड़की को इंसाफ दिया जाना ये संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था में आवश्यक है कि नहीं? आपने अभी आप जो सबूत देने का ओनस जो है वो विक्टिम पर ही अकेले है क्या आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में? आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर सारा सबूत देने का ओनस अगर सिर्फ विक्टिम पर रख देगी तो आपका कानून तंत्र चरमरा जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। आप जो कानून की आवश्यकता है, जब स्टेट अन्यायी बन जाता है तो आक्रोश का प्राकट्य होता है। आक्रोश का प्राकट्य सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना अन्याय है। आभा सिंह जी जी देखिए, इसमें अगर फ्रॉडुलेंटली मैरिज हुई है तो ये पुलिस का काम है, इंक्वायरी करे और कानून के तहत इसमें एक्शन लिया जाए। लेकिन जब तक पुलिस अपना काम नहीं कर लेती, चार्जेस नहीं फ्रेम कर सकती, उस वक्त तक सांप्रदायिक झगड़ा करना इस बात पे सरासर गलत है। ठीक है मौलाना साहब, तारा जी की बात हमने साफ सुनाई आपको। हालांकि आप ये भी कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि आपको लगता है, हो सकता है किसी दबाव में वो बोल रही हो, लेकिन एक महिला जिसकी अभी जुलाई में शादी हुई है, 1 महीने बाद टीवी पर बैठकर ये सब जानकारी क्यों देगी? अगर धर्म परिवर्तन वाकई उसे कराया जा रहा है तो क्या एक इस्लाम धर्म गुरु के रूप में, इस्लामिक धर्म गुरु के रूप में कुछ कहेंगे आप
देखिए, ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराना एक आपराधिक कार्य है और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हम जो है वो लड़का लड़की और महिला पुरुष में ये अंतर करके नहीं चलते इंसाफ के मामले में। हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हो जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। जब तक जो है वो जांच पूरी नहीं हो जाती है तो किसी को जो है वो बाहर निकल के जो है वो कानून हाथ में लेने का, सड़कों पे निकल के ये अधिकार नहीं है। अरे यहाँ एक कार्टून बन जाता है डेनमार्क में, लोग कानून हाथ में ले लेते हैं मौलाना साहब की गली में, वो अपराध नहीं है, आक्रोश का प्राकट्य कहा जाता है। जो भी कानून हाथ में ले रहा है गलत है, वो चाहे लड़की के मुसलमान साथ ले या अन्याय हिंदू हुआ, ले। किसी को आक्रोश नहीं हम प्रकट जो है किया। उनको भी कंडेम करते हैं जो लोग कानून को हाथ में लेके कहाँ कंडेम किया? आज तक आपका एक बयान नहीं है, आज तक आपका एक बयान नहीं है, सिर्फ आप। अरे भाई जैसे मैं चैनल में कह रहा हूँ आप भी कहिए ना कि ये गलत है, कम से कम एक आदमी तो आप में शरीफ और सच्चा होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ये गलत है, आप उसको कानून को हाथ में लेना, कीजिए ना, इसी तरह आप कहिए ना, बनिए ना, उसके आप क्यों नहीं कहते? आप जो है गलत चीज का क्यों फेवर करते हैं? बात कीजिए ना, कानून को हाथ में लेना सबके लिए गलत है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। सिर्फ आप जो है नैतिक और धार्मिक आधार पर भी आपको इस पर बात करने में क्या संकोच है? नहीं, संकोच कहाँ है? मैं तो उसको गलत बता रहा हूँ जो कानून है को ना हाथ में संकोच? ले रहा है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून बने या कुरान चलाया जाए, तो वो जो है अदालत का, पुलिस का और जो है सरकार करने वालों के खिलाफ सजा दे। मुस्लिम लीग सख्त कार्रवाई की पैरोकारी करेगा। कहिए ना क्या दोषी लोगों को जो है सड़कों पे पीट रहा है, ढूंढ रहा है, तो वो गलत है। वो मैं उनको भी कंडेम करता हूं। मैंने कहा ना कि आपने निर्दोष लोगों को ही जाने। एक सेकंड उल्टा उनमें अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों ने आज तक पर अब बारी है आपकी राय की। जी हाँ, हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या घरेलू झगड़े को लव जिहाद का रंग दिया जा रहा है? क्या सोचती है अल्लाह बोल देखने वाली जनता? देखिए 68% लोग मानते हैं नहीं, यानी तारा शाहदेव के आरोपों में वो दम पाते हैं और वो ये मानते हैं कि हर हाल में तारा शाहदेव को इंसाफ मिलना चाहिए। जांच अभी जारी है और आज तक की नजर इस जांच पर रहेगी। आप देखते रहिए आज।